नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और इस वीडियो बहुत बहुत पॉजिटिवली एक इम्पैक्ट आपको देगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंपनीज के डिटेल्स के साथ साथ कुछ न्यूज भी आया है, जिस न्यूज के कारण आपको इस सारे कंपनीज के ऊपर अपकमिंग कुछ टाइम में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न में हमेशा आपको शेयर करता रहता हूँ, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न के माध्यम से आप एज ए स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप सीख कर करिए, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप किसी की बात सुनकर, किसी के टिप्स लेकर काम कर रहे हैं तो आपको लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। तो प्लीज मेरे कोई इस वीडियो में टिप्स नहीं है, मेरे सारे वीडियोस एजुकेशन पर्पस में होते हैं। तो प्लीज रिसर्च करके ही आपके खुद के रिस्क के हिसाब से ही काम करना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। आपको सारे अपडेट्स वहां पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा कंपनी है? सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो इंडिया के नंबर 1 एक बेवरेजेस कंपनी है। देखिए बेवरेजेस कंपनी क्या होते हैं? देखिए जो कंपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं उसको बेवरेजेस कंपनी बोला जाता है। तो बेवरेजेस कंपनी में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है बीबीएल, क्योंकि इस कंपनी पेप्सी का जो ब्रांड है उसी के ही ब्रांड का प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे पेप्सी का हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, स्टिंग हो गया, तो उसके साथ साथ एक्वाफिना जो वाटर का बॉटल है वो भी इस कंपनी बनाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज का प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो उसके साथ आप जो लेज, कुरकुरे, ये जो प्रोडक्ट आप खाते हैं वो भी इसी कंपनी का है। तो कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो इस वरुण बेवरेजेस के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि अपडेट क्या है? एक बिजनेस टुडे मार्केट न्यूज चैनल के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड है वो कंपनी शेयर क्लोज मल्टीबैगर रिटर्न, ऑब्वियसली 3 साल में मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं। कोविड के बाद इस कंपनी ने जो धमाका किया वो देखने का लायक था। और कंपनी की इस मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद कंपनी ये बता रहा है कि मोर अपसाइड लाइकली, और भी अपसाइड होने का चांसेस है। देखिए अपसाइड होगा कि नहीं होगा वो तो आपको मैं पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। उससे पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं जहां पे आपको नजर क्लियर हो जाएगा। जैसे कंपनी ये बता रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस यहाँ पे देखते सर्ज 13.6% क्वार्टर टू जो आने वाले हैं उसमें अच्छा खासा जाम होने वाला है, क्योंकि पिछली बार का जो रेवेन्यू था 5,000 करोड़ के आसपास, और इस बार वो क्वार्टर टू के रेवेन्यू होने वाले हैं 5,699, ऑलमोस्ट 5,700 करोड़ के आसपास। इस तरीके से कुछ फाइनेंशियली रिपोर्ट्स आने वाला है। इस तरीके से एक अंदाजा लगाया जा रहा है बड़े बड़े एनालिसिस के माध्यम से। और ये भी बताया जा रहा है कि ईबिटा जो मार्जिन है वो ऑब्वियसली अच्छा खासा जाम होने वाला है। पिछले बार ईबिटा मार्जिन 1250 करोड़ के आसपास था, इस बार वो बढ़ के हो जाएगा 1500 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली बेसिस में दोनों तरफ से हाई जंप देखने को मिलेगा। और कंपनी ये भी बता रहा है कि सेकेंड क्वार्टर में जो फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा उसमें ये भी बताया जा रहा है कि 25.36% का अपकमिंग रिपोर्टेड रेज होने वाला है। और प्रॉफिट एंड लॉस कितने बड़े वाले है? 1000 करोड़ के आसपास। तो सोचिए जब सारे पॉइंट्स इस तरीके से अगर फिलअप हो तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। देखिए इस सारे के सारे चीज आप कहेंगे सर क्या 100% क्या गारंटी है ऐसे होगा करके? ऐसे देखिए होगा करके कोई 100% गारंटी नहीं होता, एक प्रेडिक्शन किया जाता है। क्योंकि देखिए हर मंथ की डेटा आते हैं और उस डेटा को बड़े से बड़े फंड हाउस क्या करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास कोई तो टीम नहीं है, हम लोगों को खुद को ही रिसर्च करना पड़ता है। मगर कोई भी बड़े म्यूचुअल फंड सोचिए, कोई भी बड़े एक ब्रोकिंग हाउस सोचिए, वो जब कोई स्टॉक के ऊपर रिकमेंड करते हैं, वो कोई स्टॉक के ऊपर अगर उसका कस्टमर के लिए चूज करते हैं तो उसके लिए हर टाइम उस कंपनी के ऊपर नजर रखते हैं, हर टाइम उस कंपनी का डेटा फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, और इस कंपनी कंटिन्यू जरूर करेगा। क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाऊंगा। कंपनी देखिए कंटिन्यूसली खुद का जो सेल्स है वो किस लेवल तक लेके गए, और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट भी देखिए, नेट प्रॉफिट जो है वो 1000 करोड़ को फर्स्ट टाइम क्रॉस आउट कर चुके हैं। और इस 1000 करोड़ नेक्स्ट क्वार्टर में बताया जा रहा है कि 1599 करोड़ होने वाले हैं। तो सोचिए अगर 600 करोड़ और भी यहाँ से जम हुआ तो कंपनी में कितना सारा ग्रोथ आ सकता है। तो इसीलिए शायद इस कंपनी के ऊपर बुलिश ट्रेंड दिखाया जा रहा है। और मैं यही कहूंगा कंपनी के ऊपर सिर्फ किसी की बात सुनकर ऐसे मत समझ लेना कि उन्होंने बता दिया कि ऐसे ही प्रॉफिट होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। फाइनली प्रॉफिट कितना होगा वो क्वार्टर 2 में ही पता चलेगा। तो एक प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि इस तरीके से हो सकता है। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से
होने का चांसेस भी है। कितना होगा उसका तो पता नहीं, मगर ज्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस है, क्योंकि गर्मी का सीजन गया था और इस क्वार्टर में मतलब बारिश और मतलब बारिश कम हुआ बहुत जगह पे, तो इस टाइम में गर्मी ज्यादा था, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स का जो मतलब सेल ऑफ था वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिला। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। अब यही चीज को मैं एज ए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं, तो आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, लास्ट मंथ में मतलब अगस्त मंथ में बाय किया, उससे पहले जून मंथ में धमाका बाय किया था। तो जब बाय अच्छा खासा हो रहा है तब कभी न कभी देखा जाए तो इस तरीके से बाय होने के पीछे एक ही कारण होता है कि कंपनी के शेयर में अब जाने के लिए पॉसिबिलिटी है। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बना, मैंने आपको ये भी मेंशन किया, और मेरा एंट्री लेवल कहाँ पे वो भी मैंने आपको मेंशन किया। ये कंपनी एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड किया और कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए थे। उसके बाद जब रिट्रेसमेंट किया तो रिट्रेसमेंट में मैंने कहाँ पे एंट्री लिया और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है। मैंने एंट्री एक्चुअली इस कैंडल के ऊपर लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे मतलब डोजी जैसे कैंडल बना था, और जब कोई डोजी जैसे कैंडल बने उसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे तो उसके ऊपर एंट्री लेने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। और उसके नीचे में मेरा स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर मैं काम करूंगा और मैं कंटिन्यू ट्रेल करते जाऊंगा मेरा प्रॉफिट को। अगर इस हायर लेवल को तोड़े तो एक बिग जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर यहाँ से रिवर्सल करे और इसके नीचे अगर चले जाए तो मैं ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ले लूंगा। तो छोटा मोटा टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जब कोई कंपनी हायर लेवल में चलते हैं तो उसके ऊपर में ज्यादा बुलिश नहीं होता। तो आपको आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है RVNL। देखिए, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, इस कंपनी तो सारे हाथ पर कर दिया कि कंपनी जिस तरीके से तेजी से मोमेंटम दिखाया, जिस तरीके से सारे नजरिया को चेंज कर दिया, जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, वो मतलब देखने वाला बात था। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी अच्छा खासा एक शानदार मोमेंटम दिखाया और शानदार तेजी से इस कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि इस कंपनी अलग लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दे चुकी है। और RVNL के ऊपर एक अपडेट्स भी आया जो आपको देखने को मिलेगा बिजनेस न्यूज के ऊपर। तो बिजनेस न्यूज के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो यहाँ पे बताया गया कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है कंटिन्यूसली, इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। फिर भी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद भी एक रिपोर्ट आया कि प्रॉफिट बुकिंग के बीच मिला 246 करोड़ का ऑर्डर। तो कितना ऑर्डर मिला? 246 करोड़ का ऑर्डर। और कंपनी रेलवे स्टॉक जो 6 मंथ में 160% का रिटर्न जनरेट करके दिया, उस कंपनी को फिर से 200 मतलब ऑलमोस्ट 246 करोड़ के आसपास यहाँ पे क्या क्या मिला? ऑर्डर मिला। और किसको मिला? आप ध्यान से देखना इस चीज को, ऑर्डर मिला RVNL को, जिसके बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। तो 245.71 करोड़ का एक्चुअली ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर आपको दो तरीके से फायदा दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी का ऑर्डर इतना बड़ा मिला तो उस ऑर्डर से कंपनी काम ज्यादा करेंगे, तो कम ज्यादा करेंगे तो कंपनी का सेल्स बढ़ेगा मतलब कंपनी ने आपको प्रॉफिट भी देगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी को क्या प्रोजेक्ट मिल रहा है, उस प्रोजेक्ट से कंपनी कितना ग्रोथ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि कंपनी अभी भी 35,000 करोड़ के आसपास है। आज सोचिए इंडिया मतलब रेल सेक्टर में जो रेल का जो मतलब जिस तरीके से विकास है, उस हिसाब से देखें तो वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट रेलवे कंट्रीज है। सबसे ज्यादा जगह पे रेलवे फैला कर रखे हैं। और जर्नी के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जर्नी रेलवे के ऊपर होते हैं, वो भी वर्ल्ड में नंबर 1 में है। तो सोचिए जब इतनी बड़े एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से वर्ल्ड में नंबर 1 रेलवे सेक्टर इंडिया में ही है, क्योंकि इंडिया में ही इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से सबसे ज्यादा रेलवे चलाए जाते हैं। तो उस हिसाब से RVNL जैसे कंपनीज का ग्रोथ होगा, क्योंकि वंदे भारत का जो ऑर्डर है, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, 200 ट्रेन का ऑर्डर इसी कंपनी को मिला। साथ ही साथ कंटिन्यूसली अलग अलग प्रोजेक्ट का टेंडर मिलते जा रहे हैं। तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो 2 ही चीज मैं आपको बताऊंगा। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को कंपनी अलग लेवल में मेंशन किया और इसलिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया, क्योंकि सेल्स कंपनी का लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट हुआ। और कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट होने के बाद कंपनी ने जो कर्जा उठाया वो देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का इस बार कर्जा कितना है? 6,400 करोड़। अगर 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 2,500 करोड़ था। तो कंपनी का कर्जा तो कम होना चाहिए था, यहाँ पे कर्जा क्यों बढ़ा? उसके पीछे कारण है। कारण कौन सा है? आप ध्यान से देखना, कंपनी कर्जा किस तरीके से लिया? लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी पोरिंग लिया कितना? 6,000 करोड़ का।
और अभी लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा क्यों लिया, क्योंकि कंपनी को 200 जो ट्रेन का ऑर्डर मिला उस ट्रेन को बनाना भी है, ये इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑर्डर्स मिला उसको भी बनाना है। तो इस सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो पैसा होना चाहिए ना, तो उतना पैसा तो नहीं है, तो इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठाया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आप नहीं रखेंगे तो इंस्टीट्यूशन जरूर रखेंगे। एफएसडीएस ने खुद का होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है, बाकी आप समझदार है उस हिसाब से काम करिए। एज ए लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में आरबीएनएल का जो डेटा है उसके बारे में बात करूं तो देखिए कंटिन्यूसली तगड़ा बाइंग किया जा रहा है। जून मंथ में, जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ में, हर मंथ में कंपनी के ऊपर बाइंग किया जा रहा है। अभी इस बाइंग डेटा के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद एक ब्रेकआउट भी हुआ था, उसके बाद टारगेट भी अचीव हुआ। और मैं आपको ये भी बताया था कि जब इस तरीके से फोमो बाइंग हो रहा था तब मैं आपको ये भी बताया था कि कभी ना कभी वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो इंतजार करना ही ठीक होगा, क्योंकि कोई भी अगर पैटर्न ना बने तब तक इंतजार करना ही बेटर रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू मत करिए, अभी फिलहाल के लिए इंतजार करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड। देखिए जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमजीएल। तो एमजीएल और आईजीएल इस दोनों कंपनी अलग लेवल से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एमजीएल के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का जो प्रोमोटर है वो गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसके पास 32% का होल्डिंग्स है। और इस कंपनी की खासियत आप देखेंगे तो कंपनी की डेप्थ एकदम जीरो है, कंपनी अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश कर रहा है, कंपनी का अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट हो रहा है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। तो पॉइंट कहाँ पे वीकनेस में है, जैसे कंपनी 2 टाइम्स से 3 टाइम्स ऊपर कंपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और साथ ही साथ कंपनी का एनुअल इनकम भी ठीक ठाक है, आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी का पैरामीटर्स वाइज देखा दूं तो कंपनी की 2 चीज आपको अच्छा लगेगा। कंपनी का जो कंपेटिटर है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का रैंकिंग 6 नंबर में है, और 6 नंबर में होने के बाद भी कंपनी अलग लेवल से कंपनी को रिप्रेजेंट किया। कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पे चीज देखिए, कंपनी का जो कर्जा है वो एकदम ना के बराबर है, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ता चला गया, और कंपनी का CWIP मतलब जहां पे कंपनी का मैनेजमेंट कुछ पैसा लगा के रखते हैं बिजनेस में प्रोसेसिंग के लिए, वो प्रोसेसिंग में इस बार हाईएस्ट पैसा लगा के रखे हैं। तो जब सारे चीज कंपनी को यही पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि कंपनी में अपकमिंग कुछ यस में अच्छा खासा हो सकते हैं, उस वो सारे पॉइंट यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा मतलब एमजीएल जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आप नहीं रखेंगे तो इंस्टीट्यूशन जरूर रखेंगे, क्योंकि उसके पास देखिए एफआईएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है 32%, डीएस के पास 15%, गवर्नमेंट के पास 10% और पब्लिक के पास करीबन 10% का होल्डिंग्स है, और प्रोमोटर के पास कितना 32% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से यही मैं कहूंगा कि कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर तो अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। अभी और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का जो लास्ट कुछ फ्यू डे मतलब मंथ्स में कंपनी के ऊपर बाइंग नहीं कंटिन्यूसली सेल अप किया गया। अगस्त मंथ में बिग सेल अप किया गया, और बिग सेल अप के कारण है कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग। अभी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे हुआ, मैं उसके बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखना इस चीज को। जब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था, उस रेजिस्टेंस को वो कंपनी क्या क्या रिटेस्ट किया, और उसके बाद देखिए अगस्त मंथ में ही बिग सेल अप हुआ। और यहाँ पे सेल अप किस तरीके से आप देख सकते हैं, मगर यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखना कि जो इस टाइम में जो सेल अप हुआ था उस टाइम में कंपनी का वॉल्यूम कम था, इसका मतलब सेल तो हो रहा था उसके साथ साथ बाइंग भी किया जा रहा था। तो अभी में एक पैटर्न यहाँ पे मुझे देखने को मिला, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, एक शोल्डर कम हेड कम डबल शोल्डर बन रहा है। तो जब कोई भी कंपनी हेड बनाने के बाद 2-3 बार शोल्डर बनाते हैं और उसको अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए कंपनी को ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का इस रेंज में कंपनी का रेजिस्टेंस था और उसके बाद सप्लाई जोन भी था, क्योंकि यहाँ से शेयर के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था। तो इस लेवल को ब्रेकआउट करना थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही, बाकी आप इंतजार करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, और स्टडी करके काम करेंगे तो सब कुछ आपको जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के बारे में जितना चर्चा करो उतना कम होगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के ऊपर जब से गवर्नमेंट फोकस रखे तब से इस कंपनी भागते जा रहा है। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट 400 लेवल्स के आसपास था, वहां से लेकर कंपनी 4000 तक लेवल को जर्नी किया। इसका मतलब कंपनी 10 टाइम्स के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। इतना शानदार रिटर्न जनरेट करने के बाद कंपनी का बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया
तो बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया, वो क्या है, वो है कंपनी का जो एक्स्ट्रा मतलब शेयर था, मतलब इसका जो फेस वैल्यू 10 रुपए था उसको क्या करने वाले, ब्रेक करने वाले, क्योंकि 4000 तक पहुंच गया तो बहुत सारे लोग तो यहाँ पे निवेश नहीं कर पाएंगे। तो बोर्ड ने क्या किया, इसको ब्रेक करने का फैसला लिया। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये जो कंपनी है वो एक देखा जाए इसका जो प्रोमोटर है वो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही इसका सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। तो गवर्नमेंट यही चाहेंगे कि हर टाइम मेरे पास ही कस्टमर मतलब इन्वेस्टर रहे, हर टाइम मेरे पास ही हर कोई इन्वेस्टर रहे। तो इसलिए वो स्प्लिट करना चाहते हैं, क्योंकि स्प्लिट करने के बाद शेयर का प्राइस 50% क्रैश हो जाएगा, मतलब करेक्शन हो जाएगा। उस हिसाब से कंपनी का मतलब हर कोई शेयर खरीदारी कर पाएंगे। तो ये तो था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।